मुझे सबसे एक बात आप सबको कहनी है। जो बाबा की श्रीमत है, अमृत वेले उठो मुझे याद करो। लेकिन अमृत वेला सुस्ती में जाता है, तो कमाई नहीं होता ही, परंतु सुस्ती में जाता। चलो कोई की ड्यूटी है, याद में रहते कर काटे दिल याद, ऐसे करके याद करते भी करो। मान लो कोई को चाय बनाने की सुबह को 3 बजे उठ ड्यूटी है, मैं किसके लिए चाय बनाता, किसकी याद में चाय बनाता, कौन पिएंगे? ऐसी प्यार और भावना और याद से वह चाय बनाते तो भी वो कर्म डबल कर्म हुआ। या लाचारी, अब तो मुश्किल से तो नींद आई, अभी उठी, अभी चाय बनाओ, कहाँ पूरी नहीं होती है। बड़ी ये डिफिकल्ट ड्यूटी है, पूरी हो तो जाके सो जाऊं, तंग हो जाऊं। तो ये जो सूक्ष्म तंग होना होता, क्या वो सेवा की कमाई हुई या तंग हुए तो वो वेस्ट गई। दूसरी बात, बाबा कहते मुरली जरूर तुम बच्चों को सुननी है, चाहे उसी घड़ी सुनो, चाहे कोई जरूरी ड्यूटी है तो पीछे भी सुनो। तो ये बात कई बाबा के बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतनी पक्की रहती, बीमार होते भी गाड़ी में भी चल के सेंटर पर आएंगे, दूर दूर से आएंगे मुरली सुनने। मुरली है हमारी डेली आत्मा की खुराक। जैसे एक दिन नींद न करो तो दिमाग कितना थका हुआ रहता है, वैसे मुरली है हमारा सच्चा आराम। आराम नहीं तो दिमाग क्या करेगा, चिड़चिड़ाएगा। ड्रामा में ये भी एक अपनी कहूँ, जब दृढ़ संकल्प होता तो वो एक नेचर भी, स्वभाव भी बन जाता। चाहे मैं प्लेन में हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, चाहे मैं कार में जाऊंगी, चाहे रात को सोएंगी, सुबह को, सबको मालूम है कि दादी रात को मुरली पढ़ती है, पीछे सोती है। सवेरे नींद से उठती हूँ, चाहे पी के मुरली पढ़ती हूँ, पीछे नहाने जाती। तीसरा बार क्लास में आती हूँ, चाहे 90 क्लास में हूँ तो भी मैं 2 बार मुरली जरूर। सारी मुरली आज की पूछो, मैं पूरी रिपीट कर सकती। मुरली से प्यार उन्हों का, बाबा से प्यार जिन्हों का मुरली से प्यार नहीं माना, बाबा से प्यार। इशारे में कह देती हूँ, मुरली ही हमारी शक्ति है, मुरली हमारे जीवन का आधार है, इसलिए मुरली का गायन। तो मुरली कभी कोई यहाँ वहाँ मिस नहीं करो, ये अटेंशन।